यदि डिप्टी सीएम को थोड़ी बहुत शर्म हो, किसान आंदोलन में तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, अगर थोड़ी बहुत भी अगर कुछ लियाकत बची हो तो आज तलवंडी को ये रास्ता दिलाने का काम कर दो, आपके थोड़े पाप धुल जाएंगे। कुर्सी की मारामारी में कुछ पारिवारिक सदस्य भी लालच में आ गए। बड़े दुख के साथ कहती हूं कि उन्होंने ऐसे दादा के नाम को बदनाम करने की एक साजिश की है। आज यदि थोड़ी सी भी इंसानियत हमारे मुख्यमंत्री साहब को है तो मेरे भाइयों के इन काले झंडों को देख के उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि राजा वही कहलाने के लायक होता है जिसके राज में प्रजा सुखी हो। आज चारों तरफ जहां पे भी नजर पसार के देखते हैं अलग अलग धरने नजर आ रहे हैं। अभी हमने किसान आंदोलन को लड़के सांस भी नहीं लिया था, उसके बाद से लगातार कितने आंदोलन लड़ते हम जा रहे हैं। कभी मेरी आशा वर्कर बहनों का, कभी आंगनवाड़ी वर्कर बहनों का, और सरपंच भाइयों का संघर्ष अभी जारी है। और इस बीच में मेरे खुद के अपने मेरे घर में एक संघर्ष शुरू है तलवंडी से। मुझसे बार बार मेरे भाई कह रहे थे कि धन्यवाद करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा धन्यवाद नहीं करो, ये मेरा फर्ज है। आप सब लोग मेरा मायके हो, और जब मायके पे आंच आए तो बेटी अपने घर में नहीं बैठी रहती, वो आपके बीच में आके आपके संघर्ष के साथ हूं। इंडियन नेशनल लोकदल जिसको बनाने वाले आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, उसको आगे बढ़ाने वाले ओम प्रकाश चौटाला जी, आप सबने उनका राज भी देखा है। और मैं बड़े फक्र से कहती हूं कि जब कोई पेंशन बनने की बात आई थी, बुढ़ापा पेंशन बनाई गई थी, तो कोई धरने प्रदर्शन नहीं हुए थे, जनता की भावना को देख के काम किए जाते थे। यदि कोई कन्यादान राशि बांधने की बात आई तो कोई धरना करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। एक माँ की भावना को, एक बाप की भावना को देख के ये स्कीम लागू की गई थी। जच्चा बच्चा की स्कीम यदि बांध के दी तो एक उस माँ की और आने वाले भविष्य की चिंता को देख के उस स्कीम को बांध के देने का काम आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने करके दिया था। कभी कोई धरना प्रदर्शन करके किसी ने डिमांड नहीं रखी थी। उस समय वो अपनी जनता को, हरियाणा प्रदेश के एक एक सदस्य की भावना को समझ के काम करते थे। लेकिन मौजूदा सरकार कुर्सी लेके हमें ये जताना चाहती है कि हम बहुत बड़े हो गए। आपने देखा होगा इस कुर्सी की मारामारी में कुछ पारिवारिक सदस्य भी लालच में आ गए। बड़े दुख के साथ कहती हूं कि उन्होंने ऐसे दादा के नाम को बदनाम करने की एक साजिश की है, जिस दादा का नाम पूरा हरियाणा प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान बहुत सम्मान से, आदर से भगवान के रूप में लेता है। मैं यहाँ से ये कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, यदि डिप्टी सीएम को थोड़ी बहुत शर्म हो, किसान आंदोलन में तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, अगर थोड़ी बहुत भी अगर कुछ लियाकत बची हो तो आज तलवंडी को ये रास्ता दिलाने का काम कर दो, आपके थोड़े पाप धुल जाएंगे। कहते थे कि 3 काले कानून जो कानून बन जाते हैं वो कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, लेकिन जनता के अंदर वो ताकत है, आप सब में वो ताकत है कि नरेंद्र मोदी जी को घुटनों के बल आना पड़ा था और उन्होंने कहा था कि हमसे गलती हो गई। जनता में वो ताकत है जो बड़े बड़ों को सीधा कर देती है। आज आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, मैं आपसे प्रार्थना करके जाऊंगी, विनती करके जाऊंगी, इस एकता को कायम रखना, इस एकता को कायम रखने की हमें आज बहुत जरूरत है। एक बात बूढ़े बुजुर्ग कहते थे
कि बंदी बुआरी लाख की और खिंडी बुआरी खाक की। तो इस बारी को बांध के रखना, हर समाज की 36 बिरादरी को अपने साथ लेके इसको मजबूती से पकड़ना। फिर ये तो क्या, वो अभय सिंह जी चौटाला कहते हैं 100 प्याज भी खाएंगे 100 जूत भी खाएंगे और आपकी बात को मानने का भी काम करेंगे। कई बहनें बैठी हैं, खास करके मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे मौका मिला आपसे बात करने का, तो आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप सूट खरीदते हो, आप चुन्नी खरीदते हो, आप दुकानदार से मोल भाव करते हो, आप ये पूछते हो कि भाई कितने का देगा, और वो कहता है कि इतने का नहीं। आप कहते हो ना तेरा कपड़ा सूती नहीं है, कभी कहते हो तेरा कपड़ा सिल्क का नहीं है। आज आपसे एक प्रार्थना करूंगी, आप आज यहाँ से संकल्प लेके उठना, जिस टाइम आप वोट डालने जाओ इतना मोल भाव उस समय किया करो, क्योंकि ये जो नेता आपके सिर पे आके बैठते हैं ये 5 साल के लिए बैठते हैं, सूट तो फिर भी 1 महीने में फट जाता है। आपसे प्रार्थना है आप उस पार्टी को सपोर्ट करो जिन्होंने सबसे ज्यादा जन कल्याण की नीतियां बना के दी। मैं इस मंच को राजनीतिक मंच नहीं बना रही हूं, मैं सिर्फ सामाजिक एक समाज का हिस्सा होने के नाते मेरी बहनों को ये बात समझा रही हूँ। क्योंकि कहते हैं कि हमें तो घर वालों ने कह दिया, हम तो उस जगह वोट डाल के आ गए। आप अपने दिमाग से अपना निर्णय लेना सीखें, और जिस टाइम भी जिस वक्त भी आपने निर्णय ले लिया कि हम विकास के नाम पे वोट देंगे, तो ये जो ठगी ठोरी करने वाले हैं ये दुम दबा के भागते हुए दिखाई देंगे। या तो सरकार विकास कराएगी या तो फिर कुर्सी को छोड़ने का काम करेगी।